गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। कहते हैं धुंधली बेटा अनेक प्रकार की शैतानियां करता है, माँ बेटे को सिर पे चढ़ा के रखती है। स्कूल नहीं जाता कोई बात नहीं, छोटे छोटे से बच्चों से झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, माताएं शिकायत लेकर के आती है, धुंधली लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। छोटे छोटे जीवों को उठा करके कुएं में डाल देता है, लेकिन धुंधली बच्चे को कभी डांट नहीं लगाती, क्योंकि लिखा है अक्सर जिस घर में इकलौता बालक होता है उसने बिगड़ने के कारण अधिक हो सकते हैं, उसके चांस ज्यादा हो जाते हैं। जीवन में चाहे बच्चा कितना प्यारा हो, लिखा है चाहे बेटा कितना प्यारा हो, नरेंद्र भाई गाते हो आप, है ना, उसे सिर पे चढ़ाना, धुंधली ने सिर पे चढ़ा लिया। लेकिन धुंधकारी बड़ा दुष्ट हो गया। धुंधकारी महाखल, खल दुष्ट, और दुष्टि नहीं महाखल। किसी ने पूछा खल का मतलब क्या होता है, तो एक संत कहने लगे, बोले खल का मतलब होता है जो खाए और लड़े, जिसका काम है केवल खाना और लड़ना। तो किसी दूसरे ने कहा, बोले खाए और लड़े केवल ऐसा नहीं, बोले जिसका खाए उसी से लड़े, वो होता है खल। धुंधकारी महाखल हो गया महाराज। गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी हुए हैं। अब तो महाराज चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, धीरे धीरे शराब पीने लगा। रात्रि के 2-2 बजे घर में आता है। एक दिन रात्रि के 2 बजे घर में आया, दरवाजा खटखटाया, पिताजी ने दरवाजा खोला, आत्मदेव ने देखा धुंधकारी बोतल लेकर के आया है। अरे 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 बेटा, ब्राह्मण पुत्र होकर के शराब पान करता है, मदिरा पान करता है। कहते हैं धुंधकारी ने पिता को लात मार दी है। बोले तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है, और हम जो करते हैं वो सही करते हैं। आत्मदेव धरती में गिर गए, आत्मदेव जी रोने लगे हैं। संत ने सही कहा था, बोले पुत्र होना अलग बात है, पुत्र से सुख होना अलग बात है। इस धुंधकारी ने तो मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है, मैं क्या करूं। रोने लगे। अब कहते हैं जो गाय का पुत्र है, जिसका नाम गोकर्ण रखा, वो गोकर्ण जी भी आत्मदेव जी को पिताजी बोलते हैं। अरे पिताजी क्यों रोते हो, क्या दुख है, क्या कष्ट है। अरे बेटा गोकर्ण, इस धुंधकारी ने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है। मैं घर में रहूं तो कैसे रहूं, और वन में जाऊं तो कैसे जाऊं। मैं घर में रहूं तो कैसे रहूं, धुंधकारी ने मेरे घर को नरक बना दिया, और वन में जाऊं तो कैसे जाऊं। मेरे मन में इतना प्रबल वैराग्य नहीं है। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश 2 श्लोकों में भागवत में आत्मदेव जी को किया है। बड़ा सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को किया है कि धर्म भजस्व सर्तम त्यज लोक धर्मान सेवस्व पसाधु पुरुषान जेहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो निद्रा पिबत्वम। हे पिताजी, आप इस शरीर के बंधनों को छोड़िए। इस मानव जीवन का धर्म है केवल भगवान का भजन करना। आप बोलते हो कि वन में कैसे जाऊं। अरे वन में जाने से क्या होगा। यदि वन में जाने से परमात्मा मिलते तो गीदड़ का तो जन्म ही वन में होता है। उस सिंह, उस शेर तो हमेशा वन में ही रहता है। वो भालू तो हमेशा वन में रहता है। वन में जाने से परमात्मा मिलेंगे जरूरी नहीं है। देहे स्थिमान सुरुधरे अभिमतिन त्यजत्वम जाया सुता दिसु सदा ममता विमुंच। ये ममता के बंधन को छोड़िए। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कुछ भी आपका नहीं है। आप सोच के देखो हमारा क्या है।
आज कथा सुन करके घर जाओ तो एक प्रैक्टिकल करना आप। आंख बंद करके बैठ जाना कमरे में और सोचना मैं कौन हूं, मेरा कौन है। क्या क्या आपका ये शरीर है? शरीर है तो साथ क्यों नहीं जाता? ये शरीर तो यहीं पर रह जाता है। जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, यमदूत बाह पकड़ के डालेंगे घेरे घेरे। दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में वास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। शरीर नहीं है तो तुम्हारा पत्नी पत्नी हमारी है तो किसी की साथ में जाती है? बोले नहीं जाती। तो बच्चे हमारे होंगे? बोले बच्चे भी साथ में नहीं जाते। अरे बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है, माता पिता तो हैं। माता पिता जो चले गए, कभी फोन आता है, वीडियो कॉल होती है? कभी नहीं होती। ठीक है, संसारिक बंधन नियम है, प्रभु ने जन्म दिया है, रिश्ते नातों को सभी को निभाना है, लेकिन विश्वास मन में रखना है। आप सोचो मैं आंख हूं, आंख अंधी हो जाती है, नाक सूंघना बंद कर देता है, कानों से भी सुनना बंद हो जाता है, ये शरीर भी मर जाता है। कितना शिलाजीत खा लो, कितना बादाम खा लो, कितना देसी घी के डब्बे भर भर के खा जाओ, कितना बादाम रोगन लगा लो, बोलते हैं ना जगत में कोई ना परमानेंट, तेल चमेली ओके साबुन चाहे लगा लो। अभी छिड़का ना बड़ा सुंदर, कितना लगाओ महाराज, लेकिन परमानेंट कोई